अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में। करंटली 6 सेमेस्टर में इनरोल हूँ और मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं 3 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और करंटली मैंने टॉप रेडिट का बैच हासिल करा है अपवर्क पे एज अ फ्रीलांसर। और मेरी जो जर्नी है वो सेम आप लोगों की तरह ही स्टार्ट हुई है। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे पास जो गैप है, जब एक स्टूडेंट मैट्रिक करके निकलता है तो उसको आइडिया नहीं होता। जस्ट लाइक अस, हमने भी 2 बार, मेरे जो मैक्सिमम क्लासमेट्स थे उन्होंने 2 बार एम केट दी है। और एम केट देना बुरी बात नहीं है, लेकिन इफ़ यू डोंट हैव अ डायरेक्शन एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू, देन डूइंग गिविंग एम केट इज़ नॉट इनफ। यू हैव टू गो फॉर कैरियर काउंसलिंग सेशंस। आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचरिस्टिक फील्ड्स कौन से हैं। आपने सिर्फ एक दो चीज़ें जो रिवायती चल रहे हैं, जैसे कि मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, और जो व्हाट्सोएवर जो दूसरे लोग कर रहे हैं उसको फॉलो अप नहीं करना है। थोड़ा अपनी भी कैपेबिलिटीज़ देखना है कि यार, एम आई कैपेबल फॉर लर्निंग मेडिकल स्टफ फॉर 10 आवर्स अ डे। अगर आप इतना कैपेबल हो, देन यू कैन क्रैक एम केट एंड यू कैन क्रैक एनी मेडिकल टेस्ट यू वांट। बट अगर आपका माइंड टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा है या दूसरी चीज़ों की तरफ ज़्यादा है, एथलेटिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा है, तो कीप फोकसिंग ऑन दैट थिंग, देन यू विल बी अचीविंग अ लॉट्स ऑफ स्टफ इन योर लाइफ देन फॉलोइंग अ ट्रेडिशनल थिंग्स लाइक गोइंग टू स्कूल एंड जस्ट लर्निंग द कोर्स स्टफ। आपको उससे भी हट के पढ़ना चाहिए। और ये गैप हमारे बीच में था, और वीडियो बनाने का और आप लोगों को अवेयर करने का मकसद ही यही है कि यार, अगर आप कोई भी हो जो मैट्रिक करके निकल रहे हैं या एफएससी कर चुके हैं, तो थोड़ा गैप ले लो। 6 महीने का ले लो, 1 साल का ले लो, लेकिन गैप लो। वो गैप आप यूटिलाइज करो कि आपने फ्यूचर में करना क्या है, आपका एम क्या है। जो बेसिक एजुकेशन है 12 साल का, 10 साल का, वो लो वो तो लाजमी है। वो आपके बेसिक को इम्प्रूव करता है, आपका जो फाउंडेशन है एजुकेशनल उसको इम्प्रूव करता है। बट हमने जो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है वो तभी हमें पता चल सकता है जब हम मल्टीपल फील्ड्स को चेक करोगे, उन पे रिसर्च करेंगे, उनके बारे में सीखेंगे, तभी जाके हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलता है। जैसे कि एफएससी हमने करने के बाद मैंने 2 साल एमडीकेट दिया। इससे ये हुआ कि मेरा जो इंटरेस्ट था वो उसमें नहीं था, लेकिन हमारे पास कोई डायरेक्शन भी तो नहीं था। हमारे टाइम पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं था। मतलब एफएससी के बाद, एफएससी में ही हमें आइडिया नहीं था। हमारे पास 2 ही फील्ड थे, एक इंजीनियरिंग का था जो कि ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है व्हाट्सएवर, दूसरा मेडिकल था। तो हमने मेडिकल चूज़ करा क्योंकि मैथमेटिक्स मुझे पसंद नहीं था। देन दिस वाज द इशू एंड मैं एम केट में पास नहीं हो सका दोनों दफ़ा। मुझे पता था मैं होऊंगा भी नहीं क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं था, जस्ट टाइम स्पेंड कर रहा था और कोई डायरेक्शन नहीं था। तो इसी डायरेक्शन को फिलअप करने के लिए मैंने जो सोचा है कि मैं अभी कर दूँ मैं करंटली। और अगर कोई भी बंदा चाहता है कि कोई भी सेशन अरेंज करे फ्रीलांसिंग के हवाले से, कैरियर काउंसलिंग के हवाले से, ये किसी भी चीज़ के हवाले से जिसके ज़रिए हमारा जो न्यू जनरेशन है या हमारा जो करंटली चीज़ें परस्यू कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको अगर फ्रीलांसिंग के बारे में और मल्टीपल स्किल सेट के बारे में अगर बताना है या उनको एक सेशन देना है, तो आई एम ऑलरेडी अवेलेबल। आप लोग सेशन अरेंज करो, मैं अपना 100% देने के लिए तैयार हूँ, ताकि जो हमने फेस करा है, जो हमें मिल ना सका, जैसे कि हमें डायरेक्शंस पता नहीं थे, हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कितने फील्ड्स होते हैं, क्या स्किल सेट सीखना होता है, और फ्यूचरिस्टिक स्किल्स क्या है, और फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं, और एजुकेशनली आगे कैसे इम्प्रूव करके निकलना है, और इंशाल्लाह बाहर तक कैसे जाना है। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज़ के लिए गाइडेंस हमारी होगी।
तो गाइडेंस हम देंगे, सेशन आप अरेंज करें, इंशाल्लाह हम अपने यंगर जनरेशन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएंगे। तो इससे बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन तो नहीं आएगा, लेकिन इससे इतना हेल्प आउट हो जाएगा कि जो चीज़ें हमने मिस करा है वो न्यू जनरेशन मिस ना करे। तो इन सेशन से यही इम्प्रूव होगा कि जो बंदे सालों लगा रहे थे एक डायरेक्शन को पाने के लिए, माइट बी पॉसिबल एक सेशन के अंदर उनको इतना क्लैरिटी हो जाए कि वो जो फील्ड चूज़ करना चाह रहे हैं उनको वो फील्ड मिल जाए। तो बात तो वही था कि एफएससी करा, फिर 2 साल मैंने एमकेट दिया, मेरा टाइम वेस्ट हो गया। बट फर्स्ट ईयर ऑफ एमकेट मैंने पूरा एमकेट पे फोकस किया, हावेवर फिर भी नहीं पढ़ रहा था। हमें पता होता है हम खुद कितना 100% दे रहे हैं कि नहीं, हमें अपनी कैपेबिलिटी पता होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई वॉज एक्नॉलेज दैट आई कैन नॉट क्रैक द सेकेंड अटैम्प्ट आल्सो। सो मैंने सेकेंड अटैम्प्ट करने के टाइम पे कुछ ऐसा करा, जैसे कि मैंने एक कोर्स टेक्निकल कोर्स सिखा रहा था एपटेक के नाम से कराची में। तो वहाँ पे मैंने ज्वाइन करा मेरे भाई के ज़रिए, भाई ने मुझे वहाँ पे इनरोल करा। फिर मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में समझ में आने लगा। फिर मैंने ये देखा कि यार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम बैचलर्स भी कर सकते हैं। मैं तो स्टक था एफएससी के बाद कि यार कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें मैं बैचलर्स करूं, और मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल एजुकेशन से हट चुका था। सो जैसे ही मुझे पता चला कि यार मैं जो टेक्नोलॉजी सीख रहा हूँ HTML CSS जावास्क्रिप्ट, इसका तो एक ब्राउडर फील्ड भी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस के नाम से। तो मैंने इनरोलमेंट करा उसमें, एंड देन आई आल्सो यूज टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कुछ कंपनीज में काम करे, सॉफ्टवेयर हाउसेस में। देन मैं जैसे जैसे मेरा स्किल सेट इम्प्रूव हुआ, मैंने फ्रीलांसिंग की तरफ अपना कदम बढ़ाया। देन इट टूक अराउंड 6 months टू गेट माई फर्स्ट फ्रीलांस प्रोजेक्ट। और वो प्रोजेक्ट भी तब मैं हासिल कर पाया कि मैंने कंटेंट बनाना शुरू करा था। मैं यूट्यूब पे कंटेंट पब्लिश कर रहा था मल्टीपल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और लोगों को गाइड कर रहा था। तो एक कैलिफोर्निया से एक लेडी ने अप्रोच करा कि यार आप ये टेक्नोलॉजी भी कर सकते हो क्या। फिर मैंने बोला आई कैन लर्न इट फास्ट। सो उन्होंने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दिया, एंड आई क्लोज दैट डील अराउंड $370 का। फर्स्ट मेरा 2023 में एक क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी मिला। तो उस टाइम पे मेरे लिए ये बहुत बड़ा माइलस्टोन था, एंड आई स्टार्ट फ्रीलांसिंग एंड आई कीप वर्किंग ऑन इट। एंड ऑन द वे मैंने लोकल प्रोजेक्ट करे, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट करे। एंड आपके लिए एक टिप है कि अगर आप एक प्रोफेशनल हो, आप ग्रो करना चाह रहे हो और आपको वर्ल्ड वाइडली लोगों के साथ रीच आउट करना है, तो लिंक्डइन इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना के रखो, डेली एक्टिवली वहाँ पे। फेसबुक और इंस्टाग्राम से बेहतर है वहाँ पे स्क्रॉलिंग करना। वहाँ पे आपको काम की चीज़ें मिलेंगे, वहाँ पे चीज़ें देखें और लोगों के साथ इंगेज रहें, और लोग आपको अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। अगर आप उनसे उनके नीड के रिलेटेड कुछ पोस्ट करते हैं या अपने इंटरेस्ट के रिलेटेड कुछ पोस्ट करते हैं, तो लोग आपसे रीच आउट करते हैं, वो आपके सर्विस लेते हैं। तो आपको विदाउट एनी एफर्ट आपको वहाँ पे लिंक्डइन पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाते हैं। हाउएवर अपवर्क पे आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, देन आपके लिए वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो वो बंदे जो ऑलरेडी अर्निंग कर रहे हैं, तो उनके लिए अपवर्क पे आना मुश्किल नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि अपना इनिशियल इनकम जनरेट करें, उनके लिए यूट्यूब एंड लिंक्डइन इज़ द बेस्ट वे। देन हमने करा, फिर मैंने यूनिवर्सिटी स्टार्ट करा, और यूनिवर्सिटी के बीच में भी मैंने मल्टीपल सॉफ्टवेयर हाउसेस में काम करे। और फिर फ्रीलांसिंग में मैं इतना एक्सपर्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कि अब मैं मल्टीपल एजेंसीज और फ्रीलांसर्स के प्रोफाइल हैंडल करता हूँ, और मेरे पास अभी करंटली एक टीम भी है जो ये सारी चीज़ें मैनेज करता है। तो नथिंग्स हैपन ड्रामेटिकली इन वन डे, बट ऑन द वे एवरीथिंग विल चेंज। लाइक आज अगर आप स्टेप लेते हो, आज अगर आप अपना माइंड बनाते हो, तो विद इन 2 to 3 years you will be in a good position
देन यू नाउ ये ऐसे पॉसिबल हो सकता है कि जैसे आप अपना करियर सेलेक्ट करोगे आप अपना एफर्ट देना स्टार्ट करोगे। अगर आप अपना करियर अपने माइंड के हिसाब से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सेलेक्ट नहीं करोगे देन इट इज़ टू हार्ड फॉर यू टू गो फॉरवर्ड एंड अचीव अ बिग माइलस्टोन्स। क्योंकि ट्रेडिशनल वे से तो ट्रेडिशनल वे इज़ गुड, आप जॉब करो, आप लर्न करो, आप किसी अच्छे पोस्ट पे जाके बैठो, दैट्स टोटली ओके। बट अगर वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से हो, लेकिन जेन जी में है कुछ न्यू करने की चाहत, तो वो तो आपको खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अगर आप कोई एक्टर बनना चाहते हो, आप अगर म्यूजिशियन बनना चाहते हो, आप अगर फुटबॉलर, क्रिकेटर, अगर आप फ्रीलांसर, आप डेवलपर बनना चाहते हो, डिज़ाइनर बनना चाहते हो, यू हैव टू वर्क अ लॉट ऑफ आवर्स एंड आप थकोगे नहीं जब आप अपने इंटरेस्ट का चीज़ कर रहे हो। नहीं, अगर आप किसी और के अंडर काम कर रहे हो जस्ट सेक ऑफ टाइम कि यार ये ट्रेडिशनल वे है बस लोगों को दिखाने के लिए करना है, देन यू आर नॉट गोइंग टू अचीव अ बिग थिंग इन योर लाइफ। इफ़ यू वांट टू रियली अचीव अ ग्रेट थिंग इन योर लाइफ यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। मुझे एक कोट मैंने अपने फ्रीलांसिंग के करियर में अपने दिमाग में बस रखा हुआ है कि एक चीज़ है, इफ़ यू आर नॉट डेडिकेटेड टू समथिंग यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड बाय एवरीथिंग। मीन्स वाइल अगर आप एक चीज़ के लिए डेडिकेटेड नहीं हो अपने लाइफ में देन हर दूसरी चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है। जैसे कि मैं अगर एक एथलीट हूँ, मैंने डेली बेसिस पे फुटबॉल के लिए खुद को ट्रेन करना है, देन आई हैव टू पुट आवर्स ऑन दैट एवरी डे। क्योंकि अगर मैं ये नहीं करूँगा देन एवरीथिंग विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर मी। लाइक मैं फुटबॉल के लिए जा रहा हूँ तो कोई बोलेगा दही लेके आओ, मैं फुटबॉल के लिए जा रहा हूँ तो कोई बोलेगा आ जाओ घूमने चलते हैं, मैं फुटबॉल के लिए जा रहा हूँ तो लोग बोलेंगे यार आज छोड़ो कल कर लो, आज हम कुछ खाने चलते हैं। देन दैट्स मीन्स अगर आप अपने एक गोल को लेके सीरियस नहीं हो गए तो एवरी अदर गोल विल बी स्मॉल गोल विल बी सीम्स लाइक इम्पोर्टेंट फॉर यू। सो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, एक दो साल लग के करो, देन यू विल बी सीइंग ड्रामेटिकल इम्प्रूवमेंट इन योर ओन लाइफ में अर्निंग हार्ड नहीं है जब तक आप कोई वैल्यू प्रोवाइड करना स्टार्ट नहीं करो। जब आप वैल्यू देने लगोगे ना लोग आपको पे करने लगेंगे। पे कमाना मुश्किल नहीं है अगर आप कोई वैल्यू देने के लिए तैयार हो। वैल्यू तभी दे सकते हो आप अगर कोई स्किल सेट आपके पास हो जिसकी मदद से आप लोगों की हेल्प कर सको। सो अभी करंटली मेरा जो फ्रीलांसिंग की जर्नी है, यूनिवर्सिटी की जर्नी है, चल रहा है। यूनिवर्सिटी मैं भी पॉसिबल 2027 के एंड तक ख़त्म हो जाए एंड इंशाल्लाह आई विल बी मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स मास्टर्स। और बाकी फ्रीलांसिंग की जर्नी तो चलती रहेगी और लोगों को गाइड करता रहूँगा। मेरे पास 7000 फॉलोअर्स है लिंक्डइन पे, मेरे पास 100 से ज़्यादा लोग डेली बेसिस पे रीच आउट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनमें से कुछ को मैं डेली रिस्पांस देता हूँ क्योंकि करंटली इस करदू में हूँ तो इंटरनेट का थोड़ा इशू रहता है। बाकी अगर किसी को भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन है तो वो बिना बिना किसी झिझक के मैसेज कर सकता है, कमेंट कर सकता है। अगर व्हाट्सएप का नंबर है तो वो भी वहाँ पे भी कर सकता है। इट्स ओके, मैं गाइड करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो गैप हमने फेस करा है वो आप फेस ना करें और आप हमसे भी आगे जाएं। आप फ्रीलांसिंग के करियर में, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के करियर में, और जो भी व्हाट्सएवर स्किल यू वांट टू गेट उस स्किल सेट में आप हमसे भी आगे जाएं। क्योंकि अगर आप बढ़ेंगे तो हम बढ़ेंगे और हम बढ़ेंगे तो हमारा पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और होपफुली हम कुछ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर सकेंगे कम्युनिटी में जिसके ज़रिए हमें लॉन्ग टर्म लोग याद रखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू फील दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू or you know someone who needs this kind of video, then share with him and it will be a
a good initiative by yourself, and it will helpful for those who is stuck in somewhere in their life, but wants a direction to move forward. So thank you for watching. See you in the next one. Keep shining, keep learning, keep growing.